हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वाईएमएल होता क्या है और वाईएमएल का यूज़ क्या है। जनरली वाईएमएल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और इसके अलावा हम लोग एक स्क्रिप्ट भी लिखेंगे सिंपल सा वाईएमएल का, जहां मैं आप लोगों को सिंटेक्स बताऊंगा। वो स्क्रिप्ट को देख के आपको सिंटेक्स वाईएमएल का पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे वाईएमएल आप लोग लिखा जाता है। पहले इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं एक बात बोल देता हूँ, वाईएमएल सीखना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है। और इसका यूज बहुत है। मतलब वाईएमएल का जनरली हर जगह, लगभग हर एक में कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए या अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। और ये बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी रहेगा पूरा वाईएमएल के लिए। और इसके बाद अगर ये वीडियो से आप लोग पूरा देख लीजिएगा, तो अगर आप लोग उसके बाद कोई भी वाईएमएल फाइल, कोई कॉम्प्लेक्स वाईएमएल फाइल भी उठा के अगर आप लोग पढ़ना चाहिएगा इस वाईएमएल फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये फाइल में ये लिखा हुआ है। हाँ, पर ये हो सकता है कि मान लीजिए एनसिबल का में वाईएमएल आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख रहे हैं एनसिबल का, उस केस में उसमें की का मतलब कुछ अलग होता होगा। वो सब हो सकता है, हर टूल्स के मुताबिक वाईएमएल फाइल डिफरेंट हो सकता है। पर उस वाईएमएल फाइल में है क्या लिखा हुआ, क्या है, किस तरह से लिखा हुआ, कौन सिंटेक्स यूज किया गया है, वो सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाईएमएल का सबसे पहले सिंपल सा फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। वाईएमएल का फुल फॉर्म कुछ अटपटा है। वाईएमएल एंट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है कि वाईएमएल एंट मार्कअप लैंग्वेज। एक तरह से मुझे डेफिनेशन दे दिया कि वो वाईएमएल एंट मार्कअप लैंग्वेज, तो यही उसका फुल फॉर्म है वाईएमएल का। अब चलिए वाईएमएल के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला बात, अगर मैं वाईएमएल के बारे में बात करूं, तो वाईएमएल के बारे में एक बात आप जान जाइए, वाईएमएल एक सीरियलाइजेशन लैंग्वेज है। सीरियलाइजेशन लैंग्वेज, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जेसन और एक्सएमएल, जेसन और एक्सएमएल के बारे में आप लोग जानते होंगे। सीरियलाइजेशन लैंग्वेज है, ठीक है। तो बहुत लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आता होगा कि सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो एक लाइन में मैं आप लोग को सीरियलाइजेशन का मतलब समझाऊं। ऐसा समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई डेटा स्ट्रक्चर को आप लोग कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं एक ऐसा फॉर्मेट में जो कि सिंपल हो स्टोर करना में, सिंपल हो रीड करने में, वो सिंपल हो कि मशीन के द्वारा प्रोसेस करने में भी मशीन को कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज कर रहा है, ऐसे बदल रहा है, ऐसे फॉर्मेट कर रहा है कि वो इजी से स्टोर हो सके, इजी से प्रिजर्व हो सके और वो सिंपल हो पढ़ने में भी, समझने में भी। तो ये बेसिकली वाईएमएल का काम हो रहा है। और एक बात और बता दूं, इस तरह का फॉर्मेट कर रहा है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वाईएमएल फाइल है, मान लीजिए वाईएमएल फाइल है, तो उसका सिंटेक्स मतलब ऐसा हर सब जगह सेम ही होगा। और उसका मत ये नहीं कि अगर ये फाइल का मतलब इसमें अलग है तो दूसरे में अलग होगा। तो ये क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली वाईएमएल का बेसिक सा मतलब था। और वाईएमएल का यूज आजकल लगभग हर एक जगह हो रहा है, हर एक फील्ड में हो रहा है, यहाँ तक कि डेवॉप्स में भी हो रहा है। और डेवॉप्स में ऐसा समझिए डायरेक्टली तो रिलेशनशिप नहीं है वाईएमएल का कि वाईएमएल सिर्फ डेवॉप्स में यूज हो सकता है। वाईएमएल का यूज हर जगह हो रहा है। बेसिकली डेवॉप्स में यूज हो रहा है कि हम लोग वाईएमएल का यूज कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, हम लोग वाईएमएल का यूज कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, ठीक है। जैसे कि डेवॉप्स में अलग अलग टूल है, जैसे कि क्यूबरनेटिस, एंसिबल, डॉकर, कंपोज और भी बहुत सारे टूल है जहाँ पे हम वाईएमएल का यूज कर रहे हैं फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए। जैसे हम लोग क्यूबरनेटिस के में भी यूज करने वाले हैं अपना ये वाईएमएल का, तो वाईएमएल का यूज करने वाले हैं। क्योंकि क्यूबरनेटिस का मैं एग्जांपल लेता हूं, तो क्यूबरनेटिस में क्या होता है, हम लोग हर एक चीज का, हर एक रिसोर्सेज के बारे में कॉन्फ़िगर करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पॉड को क्रिएट करना है या मुझे डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमको वाईएमएल फाइल लिखना पड़ता है। वाईएमएल अब हमको लिखना पड़ता है वाईएमएल फाइल, ठीक है, उसको कोड के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हम लोग वाईएमएल का यूज आजकल हर जगह हो रहा है, ठीक है, जनरली। तो ये बेसिक सा मतलब है एक तरह से serialization का और वाईएमएल का, ठीक है। और डेवॉप्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अलावा हम एक और एग्जांपल लेता हूं। जब मान लीजिए रेस्ट एपीआई कॉल होता है, जब रेस्ट एपीआई कॉल हम लोग करते हैं, तो उस केस में जो रिस्पांस रेस्ट एपीआई भेजता है वो हमको वाईएमएल के फॉर्मेट में भी भेज सकता है, जेसन के फॉर्मेट में भी भेज सकता है। तो वहां पे भी वाईएमएल का यूज हम लोग करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे यूज केसेस है वाईएमएल के रिलेटेड, ठीक है। अब मैं चलिए आप लोग को एक मतलब वाईएमएल का सिंटेक्स बताता हूँ, और इतना सिंटेक्स काफी होगा आप लोग को कोई भी वाईएमएल फाइल को डिकोड करने के लिए या कोई अपना वाईएमएल फाइल लिखने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग वाईएमएल का सिंटेक्स, जैसे वाईएमएल कैसे लिखा जाता है बेसिकली। और एक बार बता दूं, वाईएमएल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट वाईएमएल भी होता है, डॉट वाईएएमएल भी होता है, ठीक है। ये दो बेसिकली हम लोग का एक्सटेंशन होता है। मैं फिर से आप लोग को एक बार बता देता हूँ। देखिए, एक हमारा हो गया वाईएमएल, तो ये बेसिकली आपको ध्यान देना है। और दूसरा हमारा हो गया YAML, तो ये दोनों सिंटेक्स YML का ही है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होगा कि ये अलग है, ये अलग है, दोनों सेम ही है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है हमारा, कैसे हम लोग लिखते हैं YML।
तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल यहाँ पे बनाता हूँ, कर लेते हैं। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे दीजिए और आपका सिंटेक्स मैंने बताया ही .yaml या yml, ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन। तो मैं yml यूज कर रहा हूँ अभी। अब हम लोग यहाँ पे yml फाइल क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली yml में जो हम लोग लिखते हैं वो की वैल्यू पेयर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग की वैल्यू पेयर जानते होंगे, एक हमारा की होता है, उस की का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये yml में हम लोग ऐसे ही डेटा रखते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे आप लोग स्ट्रिंग को, नंबर को और डेसिमल बोल रहा हूँ, नंबर बुलियन को, ये सब बेसिकली ये सबको कैसे आप लोग स्टोर करते हैं yml में, yml फाइल में। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई एक मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे नेम। तो ये मैं स्ट्रिंग को पहले यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, एचकेएम टेक वर्ड। ये एक स्ट्रिंग को ऐसे आप लोग स्टोर कर सकते हैं yml में। बहुत सिंपल सा तरीका है yml में। जैसे ये मेरा की हो गया और की में आप वैल्यू स्टोर कर दिए, ये एक तरीका है हमको स्टोर करने का की वैल्यू पेयर में स्ट्रिंग को। उसी तरह मान लीजिए कोई आपका नंबर को रखना है, जैसे मैं नंबर रखना है मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स रख लेता हूँ 50। तो ऐसे आप लोग कोई नंबर को स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा yml का सिंटेक्स होता है, कोई आपको बेसिक सा कोई तीर नहीं मारना है ना, बहुत सिंपल होता है। आपको देख के एक बार भी क्लियर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये नेम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में और ये आपका हो गया न्यूमेरिक फॉर्मेट में। अब कैसे आप लोग बुलियन को स्टोर करते हैं, बुलियन भी सिंपल है। जैसे मैं स्टेटस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रू। तो ऐसे आप लोग बुलियन को स्टोर कर सकते हैं हमारे यहाँ की मतलब है की में। तो यही तरीका था की वैल्यू पेयर में को स्ट्रिंग नंबर और बुलियन को स्टोर करने का। अब मान लीजिए जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पढ़े होंगे तो आप एरे और लिस्ट जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग yml में भी एरे और लिस्ट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए वो जानते हैं। एरे और लिस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर प्ले करता है, जहाँ पे आप लोग एक की में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग सी और सी प्लस प्लस सब में भी आप लोग एरे और एरे जानते होंगे। उसी तरह यहाँ पे भी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकते हैं। और एक बार बता दूं yml में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन ऐसा समझिए, इंडेंटेशन के मामले में पाइथन का वाई है ये। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग yml के केस में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप दे रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह का होता है। जैसे एक हो गया हमारा C++। उसी तरह हमारा दूसरा हो गया यही। जैसे मैं यहाँ से फिर दोबारा ये नहीं लिख सकता, ये हमको एरर फेंकेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे पहला यहाँ खत्म किया, दूसरा भी यहाँ से स्टार्ट कीजिए और दूसरा हमको यहाँ दे दीजिए पाइथन ही जैसा इंडेंटेशन, इसलिए पाइथन। उसी तरह जावा। जैसे आप लोग एक तरीका है हमको ऐसे लिस्ट बनाने का, जहाँ पे ये हमारा एक हो गया हमारा की और उसके मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू। ये तरीका है हमको एक तरीका है ये लिस्ट क्रिएट करने का yml में। और एक और तरीका है लिस्ट क्रिएट करने का, ठीक है। मैं एक नाम दे देता हूँ डेवॉप्स टूल करके। एक तरीका नॉर्मल जैसे आप हर जगह स्टोर करते हैं, ये तरीका, ये जो तरीका आप लोग हर जगह स्टोर करते हैं, ये एक तरीका है हमको मतलब लिस्ट बनाने का, ठीक है। लिस्ट बनाने का yml में। तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं कुछ भी नाम। वैसे मैं एक दे देता हूँ एनसिबल, एक दे देता हूँ डॉकर, एक दे देता हूँ क्यूबरनेटिस। ऐसे आप लोग, ये भी एक तरीका है हमको लिस्ट क्रिएट करने का, ठीक है। ये हमको दो तरीका है लिस्ट क्रिएट करने का yml में। और एक बात और बता दूं, हम लोग yml में कमेंट भी दे सकते हैं। कमेंट कैसे देते हैं ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। कमेंट तो सिंपल जैसे पाइथन में देते हैं हैशटैग की मदद से, यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही देते हैं yml सिंटैक्स। ये तरीका है हमको कमेंट देने का yml में। तो ये बेसिकली था हमारा नंबर स्ट्रिंग बुलियन और लिस्ट बनाने का। अब इसके अलावा हम लोग एक चीज और मैं बता देता हूँ कि हम लोग डेट को कैसे यहाँ पे डालते हैं। मतलब हम लोग yml में जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, इसी तरह हम लोग डेट को भी डाल सकते हैं। कैसे वो करते हैं चलिए वो जानते हैं। तो ये तो मेरा की है डेट। अब यहाँ पे डेट का जो फॉर्मेट होता है yml में क्या होता है, जैसे नॉर्मल आप जानते हैं ईयर, उसके बाद यहाँ पे मंथ में डाल देता हूँ मंथ, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेट, जो भी डेट डालना है डेट डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आप हो सके तो टाइम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वैसे डेट अगर खाली डालना है तो ये डेट डलवाता है, ये ऐसे डेट डाला जाता है। और ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, पर यही इस्तेमाल होता है हर जगह, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे टाइम भी डालना है तो टाइम इस फॉर्मेट में डाला जाता है, आवर के बाद यहाँ पे मिनट और मिनट के बाद यहाँ पे सेकंड, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मेट होता है हमारा टाइम का। तो मैं टाइम में डाल देता हूँ यहाँ पे 8:15, कुछ भी टाइम यहाँ पे, ये टाइम ऐसे आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये एक डेट टाइम फॉर्मेट था हमारा yml में, ऐसे आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया ये। अब एक और चीज है yml में,
मान लीजिए इसके इसके पहले तो एक और बता देता हूँ। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम लोग एरे ऑफ एरे के बारे में जानते हैं कि हम लोग एरे के अंदर भी एरे स्टोर कर सकते हैं। मैं इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये आपका कोई एक बड़ा सा एरे है, ठीक है। अब इस एरे के अंदर हो आप लोग मल्टीपल एलिमेंट भी यहाँ पे रख मल्टीपल एरे भी रख सकते हैं, जैसे ये एक एरे हो गया, ये दूसरा एरे हो गया, ऐसे आप रख सकते हैं एरे के अंदर। तो उसी तरह हम लोग वाईएमएल में भी ये काम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना स्टूडेंट नाम का एक एरे बना लेता हूँ। अब स्टूडेंट एरे के अंदर क्या होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टूडेंट का नाम मैं दे देता हूँ एचकेएम, ठीक है। और ये फिर मान लीजिए इसका और कुछ दे देता हूँ इस ऐसा समझिए ये आपका बड़ा एक तरह से बड़ा एरे हो गया, बिग एरे, फर्स्ट एरे। उसके अंदर ये एक स्मॉल एरे है, स्मॉल एरे, ठीक है। क्योंकि वाईएमएल में जो हाइफन बेसिकली होता है, हाइफन से बेसिकली हम लोग कोई एरे को स्टार्ट करते हैं। और ये जो कोलन देते हैं, कोलन का मतलब से ऐसा समझिए कोलन जो देते हैं तो वो की वैल्यू पेयर होता है। तो यहाँ पे एस क्या हो रहा है, स्टूडेंट नाम का एक पूरा की है, और की के अंदर ये पूरा एक वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ठीक है कॉलन के बाद ये है तो ये पूरा क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अब ये पूरा वैल्यू हो गया। उसी तरह नेम का नेम की है, एचकेएम वैल्यू है। उसी तरह मार्क्स यहाँ पे की है, उसके बाद ये 34 वैल्यू है। और उसी तरह इसके अंदर अब दूसरा दूसरा मान लीजिए दूसरा बच्चा का या दूसरा ऐसा मुझे सेकंड एरे है ये, ठीक है। ये सेकंड एरे है, यहाँ भी कुछ नाम आप दे दीजिए। ये सेकंड एरे हो गया। तो ये स्टूडेंट नाम का एक पूरा एरे की है, की के अंदर ये पूरा इसका क्या है, वैल्यू है। वैल्यू वैल्यू कैसे रखा हुआ है, एरे ऑफ एरे के फॉर्म में, ये समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा वही हो गया एरे ऑफ एरे, जहां पे ये पूरा एक पहला एरे, उसके बाद ये दूसरा एरे, उसके बाद आप मल्टीपल नंबर ऑफ एरे दे सकते हैं बड़ा एरे के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली यही इसी को रेप्लिकेट कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये एक बिग एरे है, ठीक है। ये बिग एरे मेरा स्टूडेंट के अंदर ये पहला एरे हो गया मेरा, जिसका नाम एचकेएम है। दूसरा एरे हो गया मेरा जिसका नाम सचिन है। यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ ऐसे करके एरे यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका भी मैं मार्क्स दे देता हूँ। अब मार्क्स कुछ भी दे दीजिए। और जरूरी नहीं है यहाँ पे पहला में दो वैल्यू रखा है, दो की है तो यहाँ भी दो ही की होगा। यहाँ पे आप मल्टीपल नंबर ऑफ की भी दे सकते हैं, कोई वैसा रोक टोक नहीं है आपका कि यहाँ पे एक की दिए है, ऊपर दो की दिए, नीचे दो तीन ही की होगा, ऐसा करके, ठीक है। ये पूरा कुछ आप कुछ भी दे सकते हैं, कितना नंबर की दे सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं करता पहला एरे में कितना एलिमेंट था। तो ये एक तरीका से हो गया एरे ऑफ एरे को डिफाइन करने का मेरा वाईएमएल में। और ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है, मेरा ये कॉमनली यूज सिंटेक्स यूज होता है हमारे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब क्यूबरनेटिस का या कोई भी डेवऑप्स टूल लाइक एंसिबल या किसी का भी करेंगे, ये बहुत ही कॉमनली यूज होगा आपका एरे ऑफ एरे, ठीक है। अब उसके बाद वाईएमएल में एक और चीज होता है डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए जब आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जब लिखिएगा तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब क्या है, वो कर क्या रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। एक तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या अंतर होता है शॉर्ट और लॉन्ग में भी पता चलेगा, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और ये सिर्फ एक की का नाम है, ये नाम आप कुछ भी दे दीजिए और बस आप अगर ये सिंबल दे दीजिएगा तो इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये की का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसका मतलब ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही है। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दीजिए, पर अगर ये सिंबल लगा दिया, आप ये सिंबल लगा दिए तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बाद आप जो भी लिखिएगा वो एक तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आएगा, ठीक है। और उसी तरह एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जब हम लोग पाइप लगा देते हैं तो उसके बाद जो भी लिखते हैं तो ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के केस में आ जाता है। ये बेसिकली दोनों में अंतर क्या हुआ, जब आप यहाँ पे ये सिंबल देते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे वाईएमएल जब आप रन कीजिएगा ये फाइल को तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे स्पेस होगा, जो भी आपने न्यू लाइन दिया है, स्पेस दिया, सारा कुछ रिमूव हो जाएगा और ये एक तरह से सिंगल लाइन में पूरा प्रिंट हो जाएगा। वही लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के केस में जिस तरह से आप फॉर्मेट दिया है, न्यू लाइन दिए हैं या कुछ भी आप तरह से फॉर्मेट किया है, तो वो जैसे आप किए बस वैसे सेम टू सेम प्रिंट होगा। यही बेसिकली डिफरेंस है शॉर्ट और लॉन्ग में। शॉर्ट में क्या हो रहा है, एक लाइन सिंगल लाइन में प्रिंट हो जा रहा है, न्यू लाइन को रिमूव करके। वही लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जैसा आप लिखे हैं बस सेम टू सेम वैसा ही प्रिंट होगा। तो ये दो तरीका था डिस्क्रिप्शन देने का वाईएमएल में। इसके अलावा एक और चीज है कि मान लीजिए कोई आपका वेरिएबल बार बार यूज हो रहा है, कोई वैल्यू बार बार यूज हो रहा है, तो वो वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, कोई वेरिएबल में स्टोर करके उसको बाद में आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन यूज केस भी होता है कि कोई वैल्यू बार बार यूज हो रहा होगा आपके ये पूरा फाइल में, तो क्या कर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ट्रू।
तो ट्रू को आप कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यहाँ पे बस आप कोई वेरिएबल का नाम दीजिए और एम्परसेंड दे दीजिए। जब एम्परसेंड वेरिएबल का नाम दीजिएगा तो क्या होगा, ये ट्रू जो होगा इसमें स्टोर हो जाएगा, ये var में स्टोर हो जाएगा, ये आपका ट्रू। अब मान लीजिए ये var को आप बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे मैं यहाँ पे नाम एक और जगह यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए status1, अब आप इसको var को यूज कर सकते हैं। बस सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आके स्टार और var लिखना है। जब स्टार var लिखिएगा तो ये var इसके वैल्यू, इसके जगह कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, ये ट्रू, क्योंकि आपने ट्रू को क्या किया है, var में स्टोर किया है, ठीक है। तो ये पूरा सिंटेक्स है और इससे ये ऐसा समझिए कि इससे ज्यादा और आप कहीं पे अगर इतना आप सही से सीख लीजिएगा तो और आपको इससे ज्यादा कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉम्प्लेक्स से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख के आप समझ जाइएगा उसमें क्या क्या काम हो रहा है, कौन सा की है, उसमें कौन सा वैल्यू है, कौन सा एरे है, क्या हो रहा है, वो आप समझ जाइएगा। हो सके आपको समझ में नहीं आए कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कर क्या रहा है, क्योंकि वो डिपेंडेंट करता है आप कौन सा टेक्नोलॉजी का कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख रहे हैं। क्योंकि कुबरनेटिस में आप कुछ और कर सकते हैं, सिविल का काम कुछ और है। तो उस मतलब वो टूल का अगर आपको नॉलेज है तो आप YML फाइल लिख सकते हैं, आप उस टूल का आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही कंपलसरी है। जब आपको कुबरनेटिस सीखना हो, एनसिबल सीखना हो, डॉकर कंपोज सीखना हो, बहुत सारे जगह यूज होते हैं YML का, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट सीखना। तो ये आप पूरा सही से सीख लीजिए और ये वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो से जब मैं क्यूबरनेटिस स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं YML कोड लिखूंगा। तो YML कोड लिखूंगा तो वहां पे आपको ये सिंटेक्स आना चाहिए कि कैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ये की वैल्यू क्या होता है, वहां पे मैं आप लोग को ये सब आना चाहिए कि लिस्ट कैसे लिखते हैं, ये सब, ठीक है। ये सब आप बेसिकली पूरा सीख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं क्यूबरनेटिस का रिसोर्सेज के बारे में स्टार्ट करूंगा। तो अगर कोई डाउट है आपको YML के इस वीडियो में तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।